नमस्कार, आदाब, हेलो, सत श्री अकाल। मैं अन्नू कपूर आप सभी का स्वागत करता हूं जी मीडिया की इस खास पेशकश में जिसका नाम है रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस किस्से कामयाबी के। मित्रों, दूसरों का अनुसरण करने पर आप शायद एक अच्छी जिंदगी बिता सकते हैं, लेकिन आने वाले वक्त में, फ्यूचर में संभवतः करोड़ों की भीड़ में खो जाएंगे। आपकी अपनी इंडिविजुअल कोई पहचान नहीं बन पाएगी। छोटी ही सही, लेकिन अपनी पहचान बनाने वाले इतिहास के पन्नों में दर्ज होते रहे और होते रहेंगे, और आने वाले वक्त में लोग उनके पद चिन्हों पर चलकर अपना जीवन खुशहाल बनाएंगे। मैं आज आपको मिलाने जा रहा हूं मैजिक क्रीट के डायरेक्टर श्री सौरभ बंसल से। आइए करते हैं उनका स्वागत इस शो में जिसका नाम है रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस किस्से कामयाबी के, श्री सौरभ बंसल। सौरभ जी, हार्दिक स्वागत है आपका। वी आर रियली वेरी वेरी हैप्पी टू सी यू हियर। इससे पहले कि मैं आपके बारे में आपके मुंह से सुनूं, हमारी क्रिएटिव टीम ने आप पर आधारित तैयार की एक एवी। देश में भवन निर्माण का क्षेत्र हमेशा संभावनाओं से भरा रहा है। इस क्षेत्र में सैकड़ों छोटे बड़े उद्यमी काम कर रहे हैं। ऐसे ही एक उद्यमी है मैजिक क्रेट के मैनेजिंग डायरेक्टर सौरभ बंसल। मैजिक क्रेट भवन निर्माण में काम में आने वाली लाल ईंटों के विकल्प के रूप में AAC यानी ऑटोक्लेव एरेटेड कंक्रीट बनाती है। AAC ब्लॉक का प्रयोग करके भवन निर्माण में तेजी लाई जा सकती है। इससे निर्माण लागत तो कम होती ही है, साथ ही ये पर्यावरण के अनुकूल भी है। AAC ब्लॉक के अलावा मैजिक क्रेट ने 2 नए प्रोडक्ट मैजिक बॉन्ड और मैजिक प्लास्ट का उत्पादन शुरू किया। इसके साथ ही बड़े आकार के AAC स्टील रीइंफोर्स्ड वॉल पैनल्स बनाने की दिशा में भी मैजिक क्रेट काम कर रही है। कंपनी का टर्नओवर आज 100 करोड़ रुपए से ज्यादा है। सौरभ बंसल के नेतृत्व में 300 कुशल लोगों की टीम प्रोडक्ट की गुणवत्ता के दम पर 50,000 करोड़ के बाजार में सफलता की नई ऊंचाइयों को छूने के लिए तैयार है। सौरभ जी, स्वागत आपका। दर्शकों ने एवी देखी, वो एक गाना भी है ना, जीवन के हैं 3 निशान, रोटी, कपड़ा और मकान, और उसी फील्ड से रिलेटेड एक अहम डिपार्टमेंट में आपने जाने का ठान लिया। ये आइडिया कैसे आया, कहाँ से आया? कुड यू प्लीज इलैबोरेट इट? सर, बिल्कुल सही कहा आपने, रोटी, कपड़ा और मकान, और एग्जैक्टली इसी सोच के साथ हमने शुरू किया था। जैसे एनर्जी है, जैसे एग्रीकल्चर है, उतना ही बड़ा आज हाउसिंग सेक्टर है। तो टॉकिंग ऑफ हाउसिंग, उसके अलाइड इंडस्ट्री इज बिल्डिंग मटेरियल्स जी। तो हम सब जानते हैं स्टील और सीमेंट 2 बहुत बड़े सेक्टर्स हैं। 3rd लार्जेस्ट कॉस्ट कंपोनेंट जो एक बिल्डिंग में होता है वो ईंट होता है जी। एंड ईंट जो सेक्टर है बहुत ही बड़ा सेक्टर है। इट इज़ ऑलमोस्ट 50,000 करोड़ रुपीज़ सेक्टर एंड इट इज़ टोटली अनऑर्गेनाइज्ड। उसमें अगर आप रिकॉल करेंगे, आप कोई ब्रांडेड प्लेयर का नाम नहीं रिकॉल कर सकते हैं। नहीं। हमारा थॉट ये था हमेशा से कि जो आप सोल्यूशन लाएं, इट हैज़ टू बी एटलीस्ट 10 टाइम्स बेटर देन द एग्जिस्टिंग सोल्यूशन। आज ईंट 1000 साल पुरानी टेक्नोलॉजी है, उसको रातों रात बदल देना, बिल्डर्स को अडॉप्ट कराना, एंड कंज्यूमर को कन्विंस करना कि ईंट की जगह कोई और प्रोडक्ट से बने घर हैं उसमें रहना, तो उसके लिए द प्रोडक्ट हैड टू बी एटलीस्ट 10 टाइम्स बेटर। एक्स्ट्राऑर्डिनरी एंड दैट इज वेयर वी फाउंड दिस प्रोडक्ट, ऑटोक्लेव्ड एरेटेड कंक्रीट ब्लॉक्स। ये एक प्रोडक्ट ऐसा है विच इज एक्चुअली 10 टाइम्स बेटर देन ब्रिक्स। रिसर्च कैसे की, किन लोगों को इन्वॉल्व किया आपने? फैक्ट बताऊंगा, मुझे ये तक नहीं पता था सीमेंट का कॉस्ट क्या होता है व्हाइल वी वर स्टार्टिंग दिस बिजनेस। तो आई वाज टोटली अनअवेयर कि अबाउट द सिविल इंडस्ट्री, बट देन देखा कि एक अपॉर्चुनिटी को परस्यू करेंगे, उसमें मेहनत करते रहेंगे तो विल रीच समवेयर जी। तो इनिशियल कैसे की वर्किंग कैपिटल? सबसे पहले तो आपने जब प्लान कोई प्रोजेक्ट बनाया होगा तो उसकी कॉस्ट भी सामने, तो ये वर्किंग कैपिटल की समस्या आई आपको? एक्चुअली फंडिंग वाज द फर्स्ट चैलेंज दैट वी फेस्ड। मेरे पापा ने हमेशा बोला था मुझे कि बेटा, मनी नॉट कंस्ट्रेन योर विजन,
My younger brother Siddharth, he is a graduate, he is a management graduate. He helped me formulate that business plan. He is good with numbers, so उन्होंने पूरा एक business plan तैयार कराया. And then I took that business plan to a number of angel investors. कुछ private equity funds को भी approach किया, but then it was a startup, so private equity ने उस time पे interest नहीं दिखाया. But then angel investors helped put in the seed money in the venture. तो साथ में कुछ हमने debt fund raise किया था from a bank. अच्छा. So दोनों के डेट एंड इक्विटी कॉम्बिनेशन से हमने ये वेंचर स्टार्ट किया. आपने जैसे अभी कहा कि 1000 साल की पुरानी इंडस्ट्री है, ईंटों के भट्टे, उसमें सडनली एक अजीब सी चीज लेके आप पहुंच रहे हैं, वो पेनिट्रेट कैसे किया आपने मार्केट? मैं फर्स्ट टाइम, मेरा जो फर्स्ट मार्केटिंग पिच है मुझे आज तक याद है. जो हमारे एंजल इन्वेस्टर हैं, ही इज़ अ डेवलपर, तो मैं उनके साथ एक किसी तीसरे डेवलपर के पास, उनके एक मित्र हैं, उनके पास गया था. तो वहाँ पर मैं बैठा हूँ और उनको मैं अपना प्रोडक्ट सेल करने की कोशिश कर रहा हूँ. हमारा जो प्रोडक्ट है, इट इज़ ग्रीन इन नेचर, इट्स अ ग्रीन बिल्डिंग मटेरियल. उन्होंने मेरे से सवाल पूछा, इसमें मेरा क्या फ़ायदा है? एंड आई रियलाइज दैट इज़ नॉट गोइंग टू अपील टू ऑल द कस्टमर्स. तो आई वेंट बैक टू आवर ड्राइंग बोर्ड. वहाँ हमने एक मार्केटिंग कोलेट्रल तैयार किया जिसमें हमने दिखाया कंपैरिजन बिटवीन अ 9-inch ब्रिक वॉल वर्सेस अ 9-inch AAC वॉल. उसमें हमने दिखाया इतना ईंट लगेगा, इतना ब्लॉक लगेगा, इतना ये. एंड देन इवेंचुअली वी रियलाइज दैट द बिगेस्ट सेविंग अ डेवलपर, सिंस जो प्रोडक्ट है ये 70% हल्का है ब्रिक से, तो उससे डेवलपर का स्टील सेविंग काफ़ी सिग्निफिकेंट होता है. वो एडवांटेज हमने उन्हें सेल किया. एंड वी ऑल्सो शोड जो इस प्रोडक्ट का बेस्ट फीचर है, दैट इज़ इट्स थर्मल इंसुलेशन प्रॉपर्टीज़. आज अगर आप इसको लगा दें तो अगर सपोज बाहर टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड है, आपका रूम अंदर 25 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहेगा. इट डजंट लेट thermal rays to come inside the room. So that is it has 8 times better thermal मेरे जैसे लेमैन को ये जल्दी समझ में आएगा. Exactly. So that is where the end customer benefits. और इसमें कॉन्ट्रैक्टर के लिए भी बेनिफिशियल ये है कि ये 10 गुना ईंट से बड़े हैं. तो कॉन्ट्रैक्टर का काम बहुत फास्ट हो जाता है. द वॉल कंस्ट्रक्शन हैपेंस 5 times फास्टर. कॉस्ट अच्छी है, कॉस्ट फ्रेंडली है, इको फ्रेंडली है, सो मेनी थिंग्स. बट स्टेबिलिटी की क्या बात है? एक बिल्डिंग को स्टेबिलिटी, और स्पेशली आजकल कि जब तक ग्लोबल वार्मिंग की वजह से आप जानते हैं कितने अर्थक्वेक आने लगे हैं यहाँ पर, तो उसके बात के ऊपर प्रकाश डालें. वो कितना आपको बताऊंगा थोड़ा टेक्निकल टर्म्स में. जो अर्थक्वेक फोर्सेस इंपैक्ट करते हैं एक बिल्डिंग में, दे आर प्रोपोर्शनल टू द वेट ऑफ द बिल्डिंग. ओके. जितना बिल्डिंग हल्का हो उतना बिल्डिंग अच्छा होता है. ओके. आप एक नई चीज लेके आए, इनोवेशन एक लेके आए हैं, तो कितना मार्केट को पेनिट्रेट कर पाए हैं, उस पर अगर लाइट डालेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा. हमने जब शुरू किया था ये प्रोडक्ट 2008 में, वी वेर द थर्ड प्लांट इन द कंट्री. व्हेन वी स्टार्टेड दिस टोटल इंडस्ट्री वाज जस्ट 50 crore इन साइज. आज की डेट में देश भर में 2500 करोड़ का ब्लॉक्स बिक रहे हैं. सो इन जस्ट 8 years दिस प्रोडक्ट हैज सीन फिनोमिनल ग्रोथ. एंड in fact government is promoting fly ash bricks का use. This product is made using almost 70% of its component is fly ash. आज fly ash bricks mandate की गई हैं in all government projects, in all construction. If those are followed, then entire clay bricks will be replaced by these AAC blocks. ऐसे टाइम पर बिल्डर्स को कैसे कन्विंस? जो फास्टर कंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव है बिल्डर का, वो इस चीज़ से, देयर आर टाइमलाइंस डिफाइंड टू द प्रोजेक्ट्स नाउ. अगर उन्हें उन टाइमलाइन में करना है तो बिल्डर्स हैव टू अडॉप्ट लार्जर स्ट्रक्चर्स. सो ब्लॉक्स उसमें एक बहुत ही अच्छा सोल्यूशन प्रोवाइड करता है. सो हमारे जितने कस्टमर्स हैं, दोज आर ऑल रिपीट कस्टमर्स. सौरभ जी से उनकी सफलता के मंत्र जानेंगे, लेकिन अभी है समय एक छोटे से ब्रेक का. ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो सौरभ जी के ही साथ काम करने वाले उनके कॉलीग, उनके राइट हैंड मैन, उनसे हमारी मुलाकात होगी. इट्स टाइम फॉर अ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक. मार्केटिंग स्ट्रैटेजी में कितना सहयोग आपने दिया? जब तक यूज़र को ये नहीं लगे कि यार ये चीज़ मेरी पॉकेट के लिए परफेक्ट है, तब तक उसका आप चाहे कितना ही मार्केटिंग करो, डिफिकल्ट है. वेलकम टू रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस, किस्से कामयाबी के. हमारे आज के कथानायक श्री सौरभ बंसल, एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं. अब हम सौरभ जी की कामयाबी के किस्से को आगे बढ़ाते हैं और बुलाते हैं इनके साथी, कंधे से कंधा मिलाकर जिस व्यक्ति ने इनके सपनों को साकार किया, उनको. और वो हैं श्री पुनीत मित्तल, जो स्वयं सीए और सीएस हैं और हैं सौरभ जी के सहयोगी. वेलकम.
आइए, तालियों के साथ मैं अभिनंदन करता हूं। स्वागत है आपका, आइए बैठिए। कैसे मुलाकात हुई? जैसे सौरभ जी ने बताया कि है ना, एंजल इन्वेस्टर्स ने इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया जी। तो कॉमन जो थे, इन्होंने जिनसे इन्वेस्टमेंट लिया था, तो हम लोग उनसे कॉमन पार्टनर थे पुराने बिजनेसेस में जी। तो एक अपॉर्चुनिटी आई कि ऐसा कुछ इन्वेस्टमेंट करना है, तो उसमें अगर कुछ इन्वेस्टमेंट भी हो सके एंड साथ में वर्किंग भी हो सके। तो एक पॉइंट ऐसा था कि तब मेरी सीए की फाइनल की एग्ज़ाम थी, हार्डली 15-20 दिन बाद। तो जो इन्होंने एंजल इन्वेस्टर बताया, अंकल ने मुझसे पूछा कि भाई इसको थोड़ा स्टडी कर, तू अपने हिसाब से इसमें पैसा डालना चाहिए या नहीं। तो थोड़ा बहुत सीए का नॉलेज, थोड़ा बहुत इधर उधर का जो गूगल बताया, गूगल किया क्या प्रोडक्ट तो प्रॉमिसिंग है तो करना चाहिए। तो उस हिसाब से हमने इसमें इन्वेस्टमेंट किया, साथ में वर्किंग स्टार्ट की एंड उसके बाद हम लोग टच में आए। मार्केटिंग स्ट्रैटेजी में कितना सहयोग आपने दिया? कैसे प्लान की, कैसे तय की ये यात्रा? जब तक इनोवेशन को कमर्शियलाइज नहीं करें, कि जब तक यूज़र को ये नहीं लगे कि यार ये चीज़ मेरी पॉकेट के लिए परफेक्ट है, तब तक उसका आप चाहे कितना ही मार्केटिंग करो, डिफिकल्ट है। पर लर्निंग से पहले जो ऑड क्वेश्चंस आते थे कि यार ये इतना वजन में हल्का है तो ये तो उड़ जाएगा जी, मतलब इतने ऑड क्वेश्चंस आते थे और हम लोगों की फाइट होती थी, यार इसका जवाब आप देंगे या मैं दूंगा। पर्सपेक्टिव है वो ये है कि कॉस्ट भी ठीक ठाक होनी चाहिए, सस्ती होनी चाहिए और माल भी चोखा होना चाहिए। ये कैसे मैनेज करना है आपको? ये प्रोडक्ट का यूजेज लो कॉस्ट हाउसिंग प्रोजेक्ट्स में बहुत हुआ है बिकॉज ऑफ इट्स इवेंचुअल कॉस्ट टू द डेवलपर। उन्होंने रियलाइज़ किया कि दे आर बेनिफिटिंग बाय यूजिंग दिस प्रोडक्ट। मैं इतना पूछना चाहता हूं कि आपने कहा लो हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के अंदर इसका इस्तेमाल हुआ है, उनको बेनिफिट हुआ, लेकिन उसके बाद भी माउथ पब्लिसिटी से ऐसा नहीं हुआ, उससे कोई फायदा हुआ आपको? 50 करोड़ की इंडस्ट्री अगर 2500 करोड़ विच इज 200 टाइम्स जी, वो भी 7 साल में, दैट इज बिकॉज ऑफ माउथ पब्लिसिटी। भाई एक बिल्डर लगाता है, वो अपने ना जो भी उसके कलीग है या जो बिल्डर लॉबी में उनको रेकमेंड करता है कि इट्स अ वेरी गुड प्रोडक्ट, ये लगाने जैसा है। सेल्स है, जैसे सूरत में आप देखेंगे आई थिंक 70 मतलब ऑल ऑफ वेस्ट इज मोर देन 50% ऑन ब्लॉग्स। तो आपका बेस जैसे सूरत है, Correct. गुजरात है, वहां पे कितना पेनिट्रेट कर पाया आप मार्केट को? वेस्टर्न इंडिया में ये प्रोडक्ट ऑलमोस्ट 75 to 80% प्रोजेक्ट्स में यूज़ हो रहा है। तो वी हैव मेड ग्रेट पेनिट्रेशन। तो द सेम पेनिट्रेशन लेवल्स, आज बॉम्बे हैज़ बीन अ लीडिंग सिटी इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी में। आज धीरे धीरे इसका पर्कुलेशन रूरल एरियाज़ में और दूसरी सिटीज़ में हो रहा है। दिल्ली NCR की बात करें तो ऑलमोस्ट ऑल लार्ज प्रोजेक्ट्स हैव स्टार्टेड अडॉप्टिंग दिस टेक्नोलॉजी। थैंक यू वेरी मच पुनीत जी, आपने साथ दिया यहाँ पर। आज की हमारी कथा के नायक हैं सौरभ जी, उनके जीवन की कहानी, आप इनके साथ जुड़े हुए हैं, इनके साथ साथ आप भी तरक्की करें। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू। इट्स टाइम फॉर अ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। ब्रेक के बाद जब हम आएंगे तो हमारे साथ होंगे रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस के मार्केटिंग हेड श्री तपन संपत जी, जो हमें अपनी एक्सपर्ट राय देंगे। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। आपको आइडिया आ गया, आपने कुछ करने की ठानी, बट जब तक आपके पास विटामिन F यानी कि फाइनेंस नहीं है तो आप उसको अंजाम नहीं दे पाएंगे। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस से कामयाबी। अब मैं आपको मिलवाता हूं रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस के मार्केटिंग हेड श्री तपन संपत जी से। जोरदार तालियों के साथ स्वागत। तपन जी आइए, आइए तपन जी, एक बार फिर आपका स्वागत है। सौरभ बंसल जी, इनकी कहानी है जी, बिल्कुल कथा के नायक है ये, बड़ी इंस्पायरिंग। आइए। इनकी कहानी से क्या आपको लगा कि क्या कुछ डिफेक्ट्स थे, क्या पॉजिटिव चीज लगी? अगर इस बात पे प्रकाश डाल सके इनकी कहानी पर, क्योंकि इसलिए पूछ रहा हूं ये सवाल क्योंकि बिल्कुल एक नया प्रोडक्ट, असल में कहें तो ये अपने प्रोडक्ट के पायनियर हैं। इन्होंने एक चीज़ बड़ी अच्छी की है, जो हम देखते हैं स्टैटिस्टिक्स अगर, तो करीब 90% जो SMEs हैं उनको या तो वो फॉर्मल सोर्सेज ऑफ फाइनेंस जो होते हैं वो उनकी मदद लेते नहीं हैं और ले नहीं पाते हैं। तो मुझे एक दो लाइनें याद आ रही हैं। जी जी। मैं उम्र दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, 2 आरजू में कट गए 2 इंतज़ार में। जी। तो आपने आइडिया साहब, आपको आइडिया आ गया, आपने कुछ करने की ठानी, बट जब तक आपके पास विटामिन F यानी कि फाइनेंस नहीं है तो आप उसको अंजाम नहीं दे पाएंगे। तो एक बिजनेसमैन के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि वो किस स्टेज पे है, वेदर इट इज़ अ स्टार्टअप या मैच्योरिटी स्टेज पे है या ग्रोइंग स्टेज पे है,
तो वो स्टेज के हिसाब से हर किसी को एक राइट एवेन्यू होता है जो फंडिंग का, उसकी हेल्प लेनी चाहिए। जैसे इन्होंने बैंक्स को अप्रोच किए हैं, एंजल फंडिंग की है। वरना क्या हो जाता है, हम देखते हैं आमतौर पे ट्रेडिशनल अप्रोच जो होती है कि यार लोन, इट्स नॉट अ बर्डन, इट्स एन इन्वेस्टमेंट फॉर फ्यूचर। आपकी जो बिजनेस आइडिया है, आपका जो प्लान है, उसको अंजाम देने के लिए वो एक ज़रिया है। तो अगर आपका स्टार्टअप फेज़ है, आप एंजल इन्वेस्टमेंट कंसिडर कर सकते हैं, वेंचर कैपिटलिस्ट को अप्रोच कर सकते हैं। हर एवेन्यूज़ के कुछ फ़ायदे हैं, कुछ नुकसान हैं, वो आपको ध्यान में रखने होते हैं। जैसे शुरू में अगर एंजल इन्वेस्टमेंट है तो वो कुछ इंडस्ट्री तक लोग ज़्यादा सीमित रखते हैं, कुछ अमाउंट तक सीमित होती है। वेंचर कैपिटलिस्ट को अगर आप अप्रोच करते हैं तो स्टेक वो हैवी एक्सपेक्ट करते हैं, रिटर्न्स हाई एक्सपेक्ट करते हैं। बट उसका एडवांटेज ये होता है कि वो आपको गाइड भी करते हैं बिज़नेस में, किस तरह से आप इम्प्रूवमेंट्स ला सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। अगर आप ग्रोइंग स्टेज पे हो और आपको चाहे शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, वर्किंग कैपिटल, प्रॉपर्टी लेनी हो या इक्विपमेंट परचेज़ करना हो, तो आप बैंक्स हैं, NBFCs हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल एसोसिएशंस, जैसे रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस, उनको आप अप्रोच कर सकते हैं, जो कि काफ़ी रीजनेबल रेट पे आपको लोन प्रदान कर सकते हैं। हमारा प्रोग्राम SMEs का, स्मॉल मीडियम एंटरप्रेन्योर का, जिनके सामने कुछ दिक्कतें आई, उन्होंने चतुराई के साथ, मेहनत भी इन्वॉल्व है, डेडिकेशन भी इन्वॉल्व, बहुत मल्टीपल फैक्टर्स करके कहीं ना कहीं अपना मार्ग खुद प्रशस्त किया। आज के लिए इतना ही। बहुत खुशी हुई आप दोनों महानुभावों से मिलकर। थैंक यू वेरी मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट। मेरी प्रार्थना, शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच तपन जी, आपके शुभ कमलों से ये थैंक यू। गिरना नहीं है, गिर के संभलना है जिंदगी, रुकने का नाम मौत है, चलना है जिंदगी। ऐसे ही चलते रहें और अपनी नियति को प्राप्त करें। आप सब के हृदयों में, आप सबके जीवन में सुख हो, शांति हो और समृद्धि हो, ऐसी ही प्रार्थना है। और यह वादा है कि अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होगी इस कार्यक्रम में, जिसका नाम है रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस, किस्से कामयाबी के। जय हिंद, वंदे मातरम। आप भी बन सकते हैं हमारे कथानायक। अपनी कहानी भेज दीजिए हमें स्क्रीन पर दी गई ईमेल आईडी पर, रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस, किस्से कामयाबी के।